हेलो जी, हेलो। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। मालिक, हमारे पास जो पेपर है मई 2026 के, वो बहुत नजदीक आ चुके हैं। और अक्सर इस टाइम पे बच्चे हमसे ये पूछते हैं सर कि डीटी जैसा जो भारी भरकम सब्जेक्ट है, इसको हम कैसे समेटना शुरू करें, कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे हम ज्यादा फोकस करें। राजा बेटा, इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा अपने पास ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने पास डीटी के अंदर सारी की सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे समेट नहीं सकते, राइट। तो हमारे पास जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए उन चैप्टर्स का जिन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट हमारे पास क्वेश्चन बनाता है या जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगर हमने उस एरिया को अपना स्ट्रांग कर लिया तो सर डीटी जैसे पेपर में एग्जामिशन लाना फिर बड़ी बात नहीं होगी, राइट। तो आज के इस सेशन में मैं आपको जो ए कैटेगरीज ऑफ चैप्टर्स है एंड जो बी कैटेगरीज ऑफ चैप्टर है वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। और आपको अपने पास जो रिवीजन्स करने हैं इस टाइम पे, जो समेटना है अपना डीटी, वो आपको इसी ऑर्डर में अपने पास समेटने की कोशिश करनी है। जो सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं वो अगर आप अभी नहीं समेट पा रहे हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको बाद में देखी जाएगी। लेकिन ए और बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को समेटना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सर मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, बस जल्दी जल्दी से आपके सामने चीजें रखता हूं। तो ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने बात करी है पीजीबीपी की। जैसा कि आपको पता है कि जो पहला क्वेश्चन आपके पास कंपनी का आएगा उसमें आप कंपनी की टोटल इनकम निकाल रहे होगे, टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होगे, और वहां पर आपके पास प्राइमरली पीजीबीपी का ही रोल निकल कर आएगा। इसके बाद सर आपका जो कैपिटल गेन्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। अब जब वेरियस एंटिटीज की बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस निकल कर आती है वो मैट एएमटी की निकल कर आती है, ठीक है। उसको आपको अच्छे से करके चलना है। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको आप छोड़ने की गलती कर ही नहीं सकते। इसके बाद टीडीएस टीसीएस, ये बच्चों का बहुत पेनफुल एरिया रहता है। बच्चों को टीडीएस के रेट्स वगैरह याद नहीं होते हैं, लिमिट्स वगैरह याद नहीं होती हैं, लेकिन बेटा हर बार इंस्टीट्यूट इससे आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, राइट। तो ये आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट आपके पास मार्क्स स्कोरिंग है। इसके बाद अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करूं तो एनआर टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन रिलीफ और ट्रांसफर प्राइसिंग, इनको आपको अच्छे से करना है। अगर आप ये ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो तो मेरे हिसाब से अपने पास 60 नंबर तक का जो आपका पेपर है वो आपको इन्हीं चैप्टर से देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स पढ़ के आपको लगभग लगभग 60 नंबर की कवरेज जो है वो यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं बी कैटेगरी की बात करूं तो बी कैटेगरी के अंदर आपके पास अदर सोर्सेज, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, असेसमेंट प्रोसीजर्स, अपील एंड रिवीजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजंस एंड टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस। अब अगर ध्यान से देखें तो अपने पास ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको आप टेकअप कर सकते हो। असेसमेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको आप लास्ट में करने की कोशिश करना, उससे पहले आप ये जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको आप अपने पास समेटना शुरू कर दो, राइट। इसके अलावा जो आपके पास बचते हैं वो सी कैटेगरीज ऑफ चैप्टर्स हैं। तो इन लास्ट डेज में अगर आपके पास रिवीजन की जो आपको शुरुआत करनी है वो रिवीजन की शुरुआत आपको यहीं से करनी है। ए कैटेगरी से पहले इसको समेटना है, फिर आपको इसको समेटना है, और समय बचेगा तो सी कैटेगरी को समेटना है। एग्जाम डे पे भी जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो नीचे के 3 टॉपिक हैं, एनआर, डबल टैक्सेशन रिलीफ, ट्रांसफर प्राइसिंग, बेसिकली जो आपका पूरा का पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन है, आपको इसको अच्छे से करना है क्योंकि छोटा सा कंटेंट है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये आपको 30-35 मार्क्स दिलवा देगा। तो इंटरनेशनल टैक्सेशंस को पहले करिएगा, टीडीएस टीसीएस को उठाइएगा, ट्रस्ट को उठाइएगा, इसके बाद अपने पास वेरियस एंटिटीज को उठाइएगा, कैपिटल गेन पीजीबीपी को उठाइएगा। इस तरीके से आप अपने पास रिवीजन को प्लान करते हुए चलिएगा, राइट। और जैसा कि आपको पता है 6 मई को जब आप ऑडिट का पेपर लिख कर आएंगे तो वहां पर मैं आप लोगों के लिए डीटी का पेपर, डीटी का जो मैराथन है वो अपने पास प्लान कर रहा हूं। और इसके अंदर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऑलमोस्ट जितने भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिसपे इंस्टीट्यूट पूछता ही पूछता है, उन सभी टॉपिक्स का मैं आपके पास एक मैराथन लेकर आऊंगा, जिससे कि आपके पास एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस जो है वो अपने पास बिल्डअप हो जाएगा, राइट। तो समय ज्यादा आपका वेस्ट ना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड, सी यू गाइज वेरी सुन, बाय बाय, टेक केयर।